लोग गीत कब सुनते हैं, गाना कब सुनते हैं? जब लोग टेंशन में होते हैं तो लोग गाना सुनते हैं। जैसे लोग गाना किसका सुनेंगे? बॉलीवुड का गाना सुनेंगे। अब किस किसने बॉलीवुड का गाना सुना है कभी जिंदगी में? अच्छा, किस किसने नहीं सुना? वो हाथ हाथ खड़ा करो। अच्छा, ज्यादातर लोगों ने सुना हुआ है ना बॉलीवुड। तो लोग गाना क्यों सुनते हैं? बहुत टेंशन हो रखी है भाई, हमको थोड़ा गाना सुनने का, भाई गाना सुना दो भाई, तो गाना सुनते हैं। कोई हॉलीवुड का, कोई बॉलीवुड का, कोई हॉलीवुड का, कोई टॉलीवुड का। तो अर्जुन को बहुत टेंशन हो गई, कहता है भगवान मेरे को बहुत टेंशन हो गई, भगवान मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। भगवान ने कहा बता तू कौन सा गाना सुनेगा, फिर कौन सा गाना सुना तेरे को मैं? हॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड? कहता प्रभु मेरे को ना कृष्णावुड का गाना सुना दो। तो फिर भगवान कृष्ण ने जो गीत गाया कि मेरे को सॉन्ग सुनना ही है, तेरे को बहुत टेंशन हो रखी है, चल तू सॉन्ग सुन ले, बस फिर एकदम चकाचक हो जाएगा तू। और इस तरह से अर्जुन ने जब सॉन्ग सुना भगवान के मुख से निकला हुआ भगवत गीता सुनकर के एकदम, तो आखिर बोले क्या? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, अब मेरा सारा कंफ्यूजन दूर हो गया, अब तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं बिल्कुल। तो भगवान ने अर्जुन को हालांकि भगवत गीता बोली, लेकिन असल में भगवान ने भगवत गीता पता है किसको बोली? हम लोगों को बोली। अच्छा, लेकिन सुनाई तो उसको थी। जैसे आपने देखा है कि कभी कभी एडवर्टाइजमेंट होती है कपड़े धोने के पाउडर की, रिन सुप्रीम। तो ऐड कैसे होती है? ये देखिए ये है सफेद कमीज, आइए सफेद कमीज को गंदा कर देते हैं, इस पे तेल लगाते हैं, इसमें मिट्टी लगाते हैं, सॉस लगाते हैं। ये देखिए ये शर्ट अब गंदी हो गई है, आइए इसको रिन सुप्रीम में धो देते हैं। चक 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 चक, चमकदार सफेदी, रिन सुप्रीम। ऐसे होता है। ऐसे भगवान कृष्ण ने क्या किया? अपने भक्त को लिया, कहता है अर्जुन तू मेरा भक्त है ना, कहता अभी एक हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है। कहता ये देखिए ये है अर्जुन, एकदम बढ़िया झकास, आइए इसको टेंशन में डाल देते हैं, इसको कंफ्यूज कर देते हैं। कहते ये देखिए अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गए हैं, इनमें संदेह आ गया क्या करना है क्या नहीं करना, आइए इसको भगवत गीता में धो देते हैं। छक 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 छक, ये देखिए अर्जुन एकदम चकाचक हो गए। तो किसकी एडवर्टाइजमेंट हो गई? भगवत गीता की। तो जिस तरह से वॉशिंग पाउडर का इश्तिहार होता है तो फायदा किसका होता है? आपका। उस तरह से भगवान ने अपने भक्त को प्रयोग किया गीता बताने के लिए, लेकिन फायदा किसका होगा? हाँ, आपका। तो अर्जुन को सुनाई थी, लेकिन अर्जुन के माध्यम से किसको सुना रहे हैं? हम लोगों को सुना रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई नई नई बहू अगर सासू माँ के आती है और सास जो है उसके घर में बड़ा सादा खाना बनता है, बिना मिर्ची वाला ऐसा खाना बनता है। अब बहू रानी आई है, वो झज्जर से आई है और उसको खूब मसालेदार और तड़के वाला उसको खाना बहुत पसंद है, तो उसने वैसा वाला खाना बना दिया। तो सासू माँ क्या करती है? सासू माँ क्या करती है? अपनी बेटी को डांट लगाती है, क्या रही तेरी अक्ल ना है के हैं? ऐसे बनाते क्या खाना? इतना मिर्च वाला खाना बनाया तूने, बावली कहीं की नाम हो। तो ये डांट किसको लगा रही है? वो बहू को या बेटी को? बेटी को। लेकिन बेटी के माध्यम से किसको सुना रही है? बहू को। उसी तरह से भगवान गीता सुना रहे हैं अर्जुन को, लेकिन उसके माध्यम से सुना किसको रहे हैं? हम लोगों को। यस। तो गीता जो है हम लोगों के लिए। अर्जुन तो पहले से ही भक्त है, उसको तो गीता की जरूरत ही नहीं है, लेकिन भगवान ने अर्जुन का प्रयोग इसलिए किया ताकि हम लोग भगवत गीता पढ़ सकें, इसलिए। और जो भगवत गीता है इसको लेकर के बहुत ही सुंदर रिमार्क हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया। उन्होंने कहा कि इससे सुंदर उपहार नहीं है मेरे पास दुनिया को देने के लिए, और इससे बेहतर उपहार नहीं है दुनिया के पास मेरे से लेने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि जो भगवत गीता है ये जिंदगी जीने का मैनुअल है। क्या है ये? मैनुअल। मैनुअल क्या होता है भला? किस किस को मैनुअल पता है मैनुअल क्या होता है? अच्छा, किस किस को नहीं पता मैनुअल क्या होता है? अच्छा, ज्यादातर लोगों ने मैनुअल नहीं पता। आप जैसे फोन खरीदते हो, फोन के साथ क्या आता है कि मैनुअल आता है कि इस फोन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसमें लिखा होगा इस फोन को वॉशिंग मशीन में नहीं डालना है, इसको सोटे मार के नहीं धोना है, तो ये उसमें लिखा होता है। अगर आप उसको पढ़ करके इस्तेमाल करोगे फोन का तो बढ़िया रहेगा। लेकिन आपने कहा जी फोन तो बड़ा मैला हो गया मैया, मैं इसको डाल लिया हूँ, मैं इसको वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया, जैसे कपड़े धुले उससे फोन भी धुल गया। कहते अरे तो टूट गया है। तो कहते अरे बावले एक बार मैनुअल खोल इसका, मैनुअल में लिखा है इसको डंडे मार के नहीं धोना। ओहो, गड़बड़ हो जाएगी ना। यानी फोन इस्तेमाल करने से पहले मैनुअल को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, नहीं तो फोन का बेड़ा गर्क हो जाएगा।
तो जिस तरह से फोन को चलाने के लिए मैनुअल होता है, गाड़ी को चलाने के लिए मैनुअल होता है, वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए मैनुअल होता है, हर मशीन को चलाने के लिए एक मैनुअल होता है, तो इस जिंदगी को चलाने के लिए भी तो एक मैनुअल होना चाहिए, है कि नहीं? तो उस मैनुअल का नाम है भगवत गीता। यस। अब जैसे कोई बिना मैनुअल पढ़े हुए फोन चलाए, उसको वॉशिंग मशीन में घुमाए, उसको सोटे मार मार के धो दे, तोड़ दे, उसको गड़बड़ हो जाएगी ना। मैनुअल को फोन को यूज करने से पहले पढ़ना चाहिए था या बाद में? पहले। तो ये जिंदगी शुरू करने से पहले मैनुअल पढ़ना चाहिए भगवत गीता या बुढ़ापे में जाकर के? हाँ, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भगवत गीता पढ़ेंगे हम बूढ़े होकर के पढ़ेंगे, एक बार बच्चे ब्याह लें, सारी किस्तें चुका लें, फिर खोलेंगे भगवत गीता। तो उस वक्त जो है मोतियाबिंद वाली आंखों से गीता पढ़ी जाएगी क्या? जब मुंह में दांत नहीं होगा और पेट में आग नहीं होगी, बाबूजी गीता सुनोगे? क्या बोल रहे हो भाई? हुआ कुछ नहीं, हुआ था कुछ। तो इसीलिए जो व्यक्ति गीता नहीं पढ़ता वो सिर्फ हुक्का पीता रह जाता है बेचारा और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। तो जिंदगी किसने मिली? हुक्का पीने के लिए या गीता पढ़ने के लिए? जिब्बा, तालियां हो जाए आप लोगों के लिए, कमाल की बात बोल दी। जिंदगी हुक्का पीने के लिए नहीं है, ये मनुष्य जीवन मिला किसके लिए? गीता पढ़ने के लिए। यस। तो इसीलिए जो सोचे बैठे कि ना हम बुढ़ापे में पहुंचेंगे फिर हम भगवत गीता पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ पाता भाई, कोई नहीं पढ़ पाता। अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा देखिए, भगवान ने भगवत गीता बोली, भगवान बूढ़े हैं कि जवान है? जवान। भगवान से यार जवान कौन होगा भाई? अच्छा, अर्जुन गीता सुनने वाले बूढ़े की जवान? वो भी जवान। सुनने वाला जवान, बोलने वाला जवान, लेकिन हम कब पढ़ेंगे? बुढ़ापे में, मोतियाबिंद वाली आंखों से जब हिलती हुई नजर आएगी ना भगवत गीता, वो पढ़ेंगे। तब कौन पढ़ पाता है बाबा? फिर तो धूप ही सिकती है, घुटनों पे मलहम होता है और सर की जुएं निकलती हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। तो इसीलिए भगवत गीता पढ़ने का सही समय है जवानी। ये जो जवान हम हैं, हमें अभी पढ़नी चाहिए भगवत गीता। कुछ को लगता है भगवत गीता तो देखिए साधु संतों के लिए होती है, ये गिरवा कपड़ा पहने हुए जो होते हैं ना, ये साधु महात्माओं के लिए है भगवत गीता। हम तो देखिए गृहस्थ हैं। गृहस्थ का मतलब है जो अस्त है, व्यस्त है, त्रस्त है, चारों खाने पस्त है, क्योंकि वो गृहस्थ है। तो इसीलिए फिर भगवत गीता देखिए हम गृहस्थों के लिए कहाँ जी, ये साधु संतों को प्रवचन देना होता है ना, तो इसीलिए वो गीता जो है पढ़े, हम थोड़ी पढ़ेंगे। लेकिन अर्जुन कौन है? गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं? गृहस्थ हैं। पता है कितनी पत्नी थी अर्जुन की? 4 पत्नियां, यानी गृहस्थ नहीं, सुपर डुपर गृहस्थ आदमी हो तो इसीलिए हर व्यक्ति को पढ़नी है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी हो, सभी को गीता पढ़नी चाहिए। चाहे कोई छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे भारतीय हो, चाहे विदेशी हो, सबको पढ़नी चाहिए भगवत गीता वास्तव में। कुछ को ये भी लगता है कि लेकिन गीता पढ़ेंगे समझ में नहीं आई तो? पढ़ा हमने, समझ में नहीं आई तो? संस्कृत हमको आती नहीं, पठम पठम पढ़ानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी। हमको तो संस्कृत आती नहीं साहब, फिर हम गीता को हमको समझ में आएगी ही नहीं। वैसे तो भगवत गीता का हिंदी में बड़ा सुंदर अनुवाद है, ऐसे आपको जो गीता मिलेगी उसमें बड़ा सुंदर अनुवाद भी दिया गया, उसमें समझाया भी गया उसको। जैसे एक बार एक पिताजी थे, पिताजी ने क्या किया, एक बच्चे को बोला कि बेटा ये लो गीता पढ़ो। बच्चे ने बोला पापा समझ में नहीं आती मेरे को भगवत गीता, छोड़ो ना। तो पिताजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, कोशिश करो। कहता नहीं बाबा जब समझ में नहीं आनी फायदा क्या, फिर जब फायदा ही नहीं तो छोड़ो ना फिर। तो पिताजी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वहां पर ना एक टोकरी पड़ी थी, बांस की जो सिल्लियां होती है ना, बांस के जो रेशे होते हैं उसकी बनी एक टोकरी थी वहां पर। पिताजी ने कहा बेटा वो टोकरी पड़ी ना उसमें कोयला पड़ा हुआ है। कहता हाँ पिताजी। उसमें से बेटा कोयला निकाल दे। तो बेटे ने कहा क्या, कोयला निकाल दिया। जब कोयला निकाल दिया तो पिताजी ने कहा बेटा वो टोकरी लेकर के जा, पास में ना नदी बह रही है, वहां से ना पानी भर करके ले आ। तो बच्चा जो है गया और उसने टोकरी में से पानी लिया, पानी लेकर के आया, लेकिन आ रहा तो क्या होता है पानी रिसता रहा, क्योंकि छेद होते हैं ना छोटे छोटे उसके अंदर। तो जब तक लेकर के वापस पहुंचा सारा पानी बह गया। कहता पापा
सॉरी पापा, सारा पानी बह गया। पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, दोबारा ट्राई करो बेटा, दोबारा ट्राई करो। तो फिर से ये टोकरी लेकर गया, फिर से इसने पानी भरा, फिर से पानी लेकर के आ रहा था, लेकिन सारा पानी रिश्ते 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 सारा पानी निकल गया। जब ये पहुंचा, कहता पापा सारा पानी बह गया पापा। पिता ने कहा बेटा एक बार और ले आ चल। कहता पापा लेकिन पापा, जा बेटा ले मेरा बच्चा। तो फिर से गया, ये फिर से टोकरी भर करके लेकर के आ रहा था, फिर सारा पानी बहते 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 सारा पानी बह गया। कहता पापा सारा पानी बह गया पापा। तो पिताजी ने कहा बेटा भले ही सारा पानी बह गया हो, लेकिन देख टोकरी तो साफ हो गई, टोकरी तो साफ हो गई। उसी तरह से हम हो सकता गीता पढ़े और उसका सारा पानी बह जाए, लेकिन टोकरी तो साफ होगी। यस, ये जो टोकरी इसको तो साफ करना है। दुनिया में जितनी बुराइयां पता है क्यों है? क्योंकि सबकी टोकरी गंदी है। ऐसा भी हैदराबाद में जिन लोगों ने गंदा काम किया, क्यों किया? क्योंकि टोकरी गंदी है। टोकरी गंदी तो काम गंदे। टोकरी साफ करनी पड़ेगी। टोकरी किससे साफ होगी? श्रीमद् भगवत गीता से। यस, तो इसीलिए भगवत गीता पढ़नी बहुत जरूरी है। भले समझ में ना भी आए कोई बात नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो कि माँ की कोख से निकले थे तो डांस करते हुए बाहर आए थे एकदम? कोई है ऐसा कि माँ की जब कोख से निकले जब डांस कर रहे थे, नर्स ने कहा अरे बाप रे क्या बच्चा है जो डांस करता है एकदम बाहर निकला रे? ऐसा होता है कभी? नहीं होता। जब माँ की कोख से निकलते हैं हम चलना सीखते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिरते पड़ते हैं, किसी का सहारा लेते हैं, ऐसा होता है ना? तो हमने चलना भी सीखा तो हम लड़खड़ाए थे चलते वक्त। तो क्या गीता पढ़ते वक्त पहली बार सब कुछ अंदर आ जाएगा क्या? नहीं, पढ़ेंगे, थोड़ा डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, किसी भक्त के पास जाएंगे, पूछेंगे प्रभु जी बताइए इसमें क्या दिया है? ये भगवान कृष्ण अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं तू लड़ ले लड़ ले लड़ ले? तो कह रहे नहीं नहीं लड़ना नहीं लड़ना नहीं लड़ना, लड़ ले लड़ ले लड़ ले। प्रभु जी मुझको समझ में नहीं आ रही है। फिर जब सवाल पूछेंगे तो फिर उसका जवाब भी मिलेगा। लेकिन कभी कभी हम लोग सवाल नहीं पूछते। सवाल क्यों नहीं पूछते? उससे हमारी इज्जत खराब होगी। लोग क्या कहेंगे? हाँ सवाल पूछ रहे हैं तो हाँ। तो लोग अक्सर इसलिए सवाल नहीं पूछते कि उनकी बेइज्जती ना हो जाए। जैसे एक समय क्या हुआ, एक भारतीय था और एक स्पेन का व्यक्ति था। दोनों के दोनों जहाज में एक साथ थे। तो जैसे ही दोनों लंच के लिए साथ आए तो उस वक्त हुआ क्या, जो स्पेनिश व्यक्ति था उसने अपनी टोपी उठा करके बोला बॉन एपेटाइट। अभी जो भारतीय व्यक्ति था उसने कहा क्या बोल रहा है यार? तो उसको लगा शायद नाम बोल रहा होगा, तो उसने बोला हाँ मेरा नाम राजेंद्र कुमार। ठीक है, दोनों लंच करने लगे। अगला दिन फिर ऐसा हुआ, फिर से जो है स्पेन का व्यक्ति था उसने अपना हैट उठा के बोला बॉन एपेटाइट। तो इंडियन जो था उसने बोला क्या? राजेंद्र कुमार। तो वहां एक और भारतीय भी था, कहता अबे लल्लू लाल घोंचू कहीं के आदमी। जब वो कहता बॉन एपेटाइट इसका मतलब होता है तुम्हारा खाना अच्छा हो, तुम्हारा हाजमा अच्छा हो, ये होता है इसका मतलब। तू क्या बोलता है राजेंद्र कुमार लल्लू लाल घोंचू कहीं का ना हो? तो हो अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, अगले दिन मैं भी बता दूंगा। तो अगले दिन फिर से जब लंच पे आए ये स्पेनिश व्यक्ति भी और भारतीय भी, तो इससे पहले स्पेन के व्यक्ति कुछ बोलता, ये भारतीय व्यक्ति बोला बॉन एपेटाइट। तो जो स्पेनिश था उसने बोला राजेंद्र कुमार। क्योंकि इस बांगड़ू ने भी पूछा नहीं भाई तू राजेंद्र कुमार क्यों बोलता है, इसने पूछा नहीं उससे तू बॉन एपेटाइट क्यों बोलता है। दोनों ने सवाल नहीं पूछे, दोनों ने क्या कर दिया, सब खिचड़ी मलिदा बना कर दिया। तो इसीलिए कभी कोई डाउट हो जाए गीता पढ़ते वक्त तो हमें क्या करना चाहिए? किसी भक्त के पास आना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछेंगे हमारा डाउट दूर हो जाएंगे। सिंपल है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल यस। और जो लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं निश्चित रूप से उनके अंदर ज्यादा उत्साह आता है। क्यों? क्योंकि भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं कि हम वास्तव में कौन है। जैसे अपनी सब उंगली लो, ये वाली उंगली सब आप जिनको भगवान ये वाली उंगली दी है, जितने लोग कुर्सी पे बैठे अपनी उंगली दिखाओ, जितने नीचे बैठे सर जिनकी उंगली दी भगवान ने, उंगली दिखाओ अपनी ऐसे करके। अपना सर को छुओ, अपनी नाक को छुओ, अपनी ठोड़ी को छुओ, अपने पेट को छुओ, अपने घुटने को छुओ, अब खुद को छुओ। ये उंगली अरे ऐसे को घूम गई है क्योंकि हमको पता नहीं हम लोग कौन है। जिसको यही ना पता हो वो कौन है तो बहुत ही गड़बड़ बात है भाई।
जैसे एक समय क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पागल खाने में गए थे, और वहाँ पागल खाने में गए तो डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इन पागलों में से सबसे कम हानिकारक पागल कौन सा है? तो डॉक्टर ने कहा, वो पीछे जो बैठा हुआ है ना, वो है तो वो भी सटकेला है, लेकिन हाँ नुकसान नहीं पहुँचाता है वो। तो पहुँच गए उसके पास, और उसके पास जब पहुँचे तो अब वो बैठा हुआ था ऐसे करके, तो उसने कहा ये सब लोग हैं यहाँ हरकतें कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो उसने कहा एक राजा अपनी प्रजा को इस हाल में देखे कैसा लगेगा उसको? कहता पता लग गया भाई पागल तो है। ठीक, तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? कहता है मेरा नाम, मैं क्यों बताऊं, तू बता तेरा क्या नाम है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये पागल इतना हंसा, हंस हंस के लोटपोट हो गया एकदम। पंडित जवाहरलाल नेहरू का, एक मिनट भाई साहब, मैंने कोई जोक क्रैक नहीं किया आपके आगे, मैं तो आपको अपना नाम बताया कि मेरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है, मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूं। तो ये पागल बोला 6 साल पहले जब मैं यहाँ आया था ना, मैं भी यही बोलता था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मेरे को इन लोगों ने यहाँ भेज दिया, अब तेरी बारी है। अब इस पागल के साथ क्या दिक्कत है कि खुद को क्या मानता था ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि वो चीज जो ये नहीं है, अगर ये अपने आप को मानता है तो उसको क्या बोलते हैं? पागल। क्या बोलते हैं? पागल। तो यानी अगर मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तो मैं भी क्या कहलाया फिर? पागल। यस। जैसे एक व्यक्ति था, वो ट्रेन में चढ़ा और उससे किसी ने पूछा भाई साहब आप ट्रेन में क्यों चढ़े? तो उसने बोला जी सब चढ़े तो हम भी चढ़े। कहते अच्छा भाई साहब कहां उतरोगे? जहां सब उतरेंगे हम भी उतर जाएंगे। तो ये आदमी नॉर्मल है कि पागल है? पागल। ऐसे को हमसे पूछे भाई साहब आप क्यों जी रहे हो, और हम बोले जी सब जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। जिंदगी में क्या करना है आपको? जो सब करेंगे हम भी कर लेंगे। तो ये आदमी क्या है, नॉर्मल की पागल? हाँ पागल। और इस हिसाब से देखो दुनिया में 99.9999% लोग कौन है? पागल। दुनिया में 99% लोग क्या है? पागल। पागलों की खास बात क्या होती है? पागल खुद को पागल नहीं मानता, पागल खुद को बहुत समझदार मानता है। हम कहां से पागल, तुम पागल, तुम्हारा खानदान पागल, हम कैसे पागल? ये पागलों वाली हरकत ही होती है, हर पागल यही बोलता है। तो दुनिया में किसी को बोला पता है आप पागल हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कौन हो, आप शरीर नहीं हो, आप तो आत्मा हो। पता है आपको? क्या बोल रहे? जिंदगी में क्या कर रहा है? क्या जो सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। तो ये आदमी क्या है? पागल। यस। तो भगवद गीता की शुरुआत इससे होती है, ये बता करके कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा है और हम प्रभु के सेवक हैं। ये बताती है हमको भगवद गीता वास्तव में। एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति था, वो ट्रेन में था, ट्रेन से क्या कर रहा था, अपनी अटैची निकाल रहा था। अटैची निकालते निकालते अटैची उसके सर पे गिरी, दाड़ करके। जब उठा बोला मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? अरे मैं कौन हूं भाई, मैं कौन हूं? तो तभी बाहर एक भक्त था, ऐसे कपड़े पहना हुआ था, उसके हाथ में भगवद गीता थी और बोल रहा था भगवद गीता पढ़िए जानिए कि आप कौन है, भगवद गीता पढ़िए जानिए कि आप कौन है। कहता अरे ये मुझे बताएगा मैं कौन हूं? कहते भाई साहब ये गीता पढ़ के पता लग जाएगा मैं कौन हूं? कहता अरे बिल्कुल। भक्त ने सोचा वाह क्या उत्साह है इसके अंदर जानने के, अपने बारे में जानने का। इसने भी उसको फटाफट पूरा डाउनलोड दे दिया भगवद गीता का। अब ये भक्त बन गया पूरा अच्छे से। तो इस प्रकार से इसको पता लगा कि मैं कौन हूं। कैसे पता लगा? श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से।